हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को कवर कर लिया है, यानी कि जितने भी वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप यानी फर्स्ट लेक्चर से अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, लेक्चर नंबर से आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को कवर किया। उसके अंदर जो न्यूमेरिकल सम्स थे, थ्योरिकल कंसेप्ट को हमने क्लियर किया। आज हम यहाँ पर आपको कुछ ये सम्स दे रखे होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में, जिसका आंसर आपको नहीं दे रखा होता, वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं बहुत इजी रहते हैं, वो सम आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो आप उसको इजी तरह से, मैं आपको हिंट दे देता हूँ उसमें कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर टेकन फ्रॉम कैश बुक। देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, कैश बुक दे रखी है ऑफ हेल्थ क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब आपको सिंपल देखो कैश बुक दे रखी है, कैश बुक से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाना आएगा, वो डेबिट साइड में जाएगा, वो क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस, कैश इन हैंड के ओपनिंग बैलेंसेस, कैश एंड बैंक, ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, क्रेडिट डेबिट साइड में आएगी। डोनेशन आपकी इनकम है। रेंट इन्वेस्टमेंट परचेज ये आपका पेमेंट है, तो क्रेडिट साइड रेंट पेड आपका पेमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट, पोस्टेज पेमेंट, कुरियर चार्जेस पेमेंट, सभी एक्सपेंसेस पेमेंट। क्लोजिंग इन कैश इन हैंड, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, ये जो 91,000 उन्होंने जो दिखाया है वो बैलेंसिंग फिगर आपका कैश एंड बैंक होगा। तो जितने भी डेबिट बैलेंसेस है उसको डेबिट, देखो यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, डोनेशन डेबिट, बाकी ये सब जितने भी हैं ये सब क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड एक तरफ लिखो, क्रेडिट साइड एक तरफ लिखो, जो बैलेंसिंग बचेगा वो क्या होगा, 91,000 आपका बैंक एट बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो देखो बहुत सिंपल है, हमें इतनी समझाने की जरूरत शायद में भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये सम नहीं कराता, क्योंकि अभी का टाइम वेस्ट होगा। आप बोलोगे सर इतने इजी इजी सम्स तो आप हमको करने दो, आप क्या इतने करवा रहे हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या देखा है, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इज गिवन। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड मार्च 31 2000। ठीक है, चलो क्या दे रखा है, ये आपकी रिसिप्ट होगी, ये क्या होगी, यानी कि ये आप जो भी कर रहे हो ये आपकी रिसिप्ट है और ये आपका पेमेंट है। कैश एंड बैंक, कैश इन बैंक। डोनेशन, अब आपको क्या करना है, उससे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना। तो देखो डोनेशन, डोनेशन क्या आपका, ये आपकी इनकम साइड आएगा। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम, इंटरेस्ट फंड आपकी इनकम, लेगेसीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग ये आपके एसेट्स में चला जाएगा। लेगेसीज ऑफ बिल्डिंग ये आपके एसेट्स में। फर्नीचर्स ये आपने पेमेंट किया आपके एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में, एडवांस ऑफ बिल्डिंग एसेट्स में, चैरिटी सैलरीज आपके एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, ये सब आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, रेंट इज 800। अब आपको यहाँ पर ये जो 800 रेंट पे किया है ना 4000, उसमें आप 800 रुपीज ऐड करेंगे। हमने बोला था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, क्या बोला था कि सर अगर आपका कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग होगा, आपका कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग होगा, वो आपको ऐड करना होगा। कहाँ पे ऐड करना होगा, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ इसमें आप ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंसेस है, 40,800 का एक्सपेंसेस था, लेकिन आपने 4,000 पे किया, तो 800 भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसको हम करेंगे। और इसके दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर होगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एज इट इज आपको यहाँ पर सैलरी दे रखा है, सैलरी 10,400 रुपीज है, तो साथ में आपको 1,200 रुपीज ऐड करनी होगी। सैलरी क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। और एडवर्टाइजमेंट रुपीज 200, जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ ये एडवर्टाइजमेंट 1100, इसमें से 200 रुपीज और ऐड होंगे, तो यहाँ पर आपके ऐड होंगे। और बैलेंस शीट्स के अंदर अगर हम बनाते हैं तो ये आपके लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ₹2,000 ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव। अब आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसका जो आपने ये इंटरेस्ट रिसीव किया वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,800, उसमें से ड्यू 2,000 रुपीज ऐसा इंटरेस्ट है जो हो तो गया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री आपको पास करनी होगी। तो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट के डेबिट साइड में उसका इफेक्ट देंगे, जो कि हमने प्रीवियस सम के अंदर डिटेल में किया हुआ। तो फिर इतने इजी सम्स तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की नीड है, बहुत ईजी है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पर आपको प्रिपेयर एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। अब इसके अंदर आपको कोई शायद मे बी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, सिंपल दे रखा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, जो भी डेबिट है उसको डेबिट, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लो, कोई टेंशन नहीं है। सब देखो, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब 5,20,000 रुपीज की आपने फीस की है, ध्यान से समझना उसको। क्या किया हुआ, 5,20,000 रुपीज आपने फीस, इसमें 80,000 ऐसा अमाउंट है जो प्रीवियस ईयर का था। तो 5,20,000 में से 80,000 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो भी फिगर आपका बचेगा ये इस साल की फीस होगी, ठीक है। फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग 30,000, ये आपको यहाँ पे ऐड करना, प्लस 30,000 आपको ऐड कर देना है इसको। क्यों ऐड कर देना है, क्योंकि इस साल की फीस थी लेकिन नेक्स्ट ईयर में रिसीव होने वाली है। ध्यान से समझना, हम एक्यूरेट अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, एक्यूरेट अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं। एक्यूरेट अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जो एक्सपेंस जिस ईयर का है उसे इस ईयर में रिकॉर्ड करो, चलो ठीक है। सैलरी पेड इंक्लूडिंग 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, आपने 68,000 की जो सैलरी पे की, इसमें 5,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का ऐड है, आप उसको माइनस कर दो, और इस साल की जो आउटस्टैंडिंग है उसको आप ऐड कर दो। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 8,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, परचेज बुक ऑफ पीरियडिकल इंक्लूडिंग परचेज ऑफ बुक्स 31,000। ये क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल इंक्लूडिंग 31,000 परचेज ऑफ बुक्स। ये देखो 31,000 जो है ना, ये आपके एसेट्स में जाएगा, तो बाकी का एक्सपेंसेस पे चला जाएगा। रेंट आपका 15 है, पोस्टेज 6,000, क्रेडिट स्टेशनरी और डोनेशन रिसीव ये आपकी इनकम होगी, ठीक है। देखो बाकी बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पर ये 2-3 एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना होता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है इस साल के अंदर। आपका ये आंसर आ जाना चाहिए 3,23,000 का आंसर। और कभी कभी आप ये भी मान लो कि सर अगर आपका आंसर भी मैच नहीं करता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी कभी आपकी जो बुक्स है ना, बुक्स में भी आंसर बहुत सारे मिस्टेक उन्होंने करके रखी हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार आप प्रॉपर तरीके से उसको चेक कर लें कि आप यहाँ पे जो देखिए आप, है ना। चलिए जस्ट 1 सेकंड, एक कॉल आ गया तो हम इसके रिसीव कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, जस्ट 1 सेकंड। चलिए, तो नंबर 4 हमारा सम है, in respect certain items for sports club showing these items income and expenditure account and balance sheet of club. Sports fund as on was first for 2015 35,000. Sports fund investment आपको दे रखा है 35,000. Interest on sports fund, donation, sports prize awarded, expenses sports fund, general fund and investment on general fund. Balance sports fund 40,000 रुपीज, ये सम आपको करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को आपको यहाँ पे दिखाना है। देखो बहुत इजी सम है, थोड़ा सा हार्ड सम हो वो मैं आपसे करवाऊँ तो समझ में भी आए। यहाँ पर आपको दे रखा है डोनेशन, ऋषि कंस्ट्रक्शन पवेलियन, एक्सपेंडिचर इंकर्ड, एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेटेड एक्सपेंस, ठीक है, ये भी इजी है, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको देखियो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं ना, कि नहीं आ रहा है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आप हमको बता दीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि सर ये वाला सम हमको समझ में नहीं आ रहा है और आप ये हमको करके बताइए, तो बिल्कुल हम आपको उसको करके बताएंगे। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है सिंपल, और उसमें आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। देखो ये ओपनिंग है तो माइनस हो जाएगा और ये है तो आपका प्लस हो जाएगा, ओके। ये ओपनिंग है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹600 एंड मोर रेंट इन एडवांस, बस ये आपको एडजस्टमेंट देना है सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑन फर्नीचर 12,000 बुक्स, ये आपके फिक्स एसेट्स है। देखो बहुत इजी सम आपको यहाँ पर दे रखे हैं। एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो जो दे रखा है वो तो दे ही रखा है। स्टिल टू बी रिसीव 750 और सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 500 इंक्लूड, ये आपका एडवांस में सब्सक्रिप्शन है, ये 750 आपका टू बी रिसीव ये ऐड होगा। बिगिनिंग ऑफ द ईयर समिति ऑन बिल्डिंग 20,000 फर्नीचर 300 स्टूडेंट, ठीक है, दे रखा है आपको यहाँ पे। डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे चार्ज करना, ओके। देखिए सभी सम बहुत इजी है, सभी सम आपके बहुत इजी है। अगर सम आपसे नहीं होते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप वो वाली डिटेल्स हमको प्रोवाइड कर दीजिए कौन सा सम आपसे नहीं हो रहा है, कौन सा सम आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सभी सम हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कवर कर दिए हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सम है, बस उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और सही तरह से उसको आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाला है पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका, क्योंकि आपके 30% मार्क्स जो होते हैं वो पार्टनरशिप अकाउंट से आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा पार्टनरशिप अकाउंट्स का। अगर आप 12th अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, यानी कि आप रिकॉम एमकॉम या फिर सीए सीएमएस सीए के अंदर अगर आप देख रहे हैं, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उसके भी वीडियोस आप हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।